कनाडा आने की ख्वाहिश रखने वालों और जो कनाडा से प्यार करते हैं उनके लिए एक गुड न्यूज़ और एक बैड न्यूज़। गुड न्यूज़ मनी भाई सुनाएंगे और बैड न्यूज़ मैं सुनाऊंगा। बैड न्यूज़ ये है कि जो विजिटर वीज़ा टू वर्क परमिट है वो आज कनाडा ने बंद कर दिया। अब विजिटर्स कनाडा में आके विजिटर वीज़ा को वर्क परमिट में कन्वर्ट नहीं करा सकते। बट देयर इज़ अनदर वे विच इज़ कॉल्ड फ्लैग पुलिंग, जो कि गुड न्यूज़ है, जो मनी भाई बताएंगे। मनी भाई फ्लैग पुलिंग। सरवर जी, मैं आपके चैनल के राही ये बताना चाहूंगा कि इट वाज ऑलवेज देयर बिफोर कोविड। जो हमारे पास ऑपरेशन बुलेटिन था, अकॉर्डिंग टू दैट ऑपरेशन बुलेटिन यू कुड हैव अप्लाइड फॉर अ वर्क परमिट in you have to do a flagpole before COVID. आपके पास nothing has changed drastically. Before COVID flag polling was always there, to date it's still there. After COVID लोगों ने for granted ले लिया था। February 2020 को एक public policy आई थी, any visitor inside Canada can apply for a work permit. Now they have stopped it. Nothing has changed. It was usual before COVID. Now they have implemented. Now things are getting settled down. It's just the same. You can still go for a flagpole and apply for your work permit at flagpole, but right now there is a long wait. Only Monday to Thursday they are entertaining flagpoles at the border, and there you have to take an appointment before going there, sir. Okay, so अब अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, लेकिन अगर आपके पास एक प्री अप्रूव्ड LMI, जो मैं समझाऊँ प्री अप्रूव्ड LMI लेके आप फ्लैग पोलिंग करवाने जा सकते हैं, वहां पर आपका ये कन्वर्ट हो सकता है। जी बिल्कुल ठीक बात है सर। फ्लैग पोलिंग ये ऑलवेज यूज्ड टू बी लाइक दिस, एंड हमेशा ऐसे ही था, ऐसे ही रहेगा। फ्लैग पोलिंग ऐसे ही थी। कोविड के अंदर एक पब्लिक पॉलिसी आई थी। पब्लिक पॉलिसी के दौरान हमारे मिनिस्टर साहब ने एक नई पब्लिक पॉलिसी लाए थे। एनी विजिटर हु हेल्ड अ लीगल स्टेटस इन कनाडा और होल्ड अ वैलिड वर्क परमिट इन लास्ट 12 मंथ कुड हैव अप्लाइड फॉर अ वर्क परमिट ऑनलाइन। रिमेंबर, inside Canada, we were never allowed to apply for a work permit, meaning if you are a visitor, stay as a visitor. In order to get a work permit, you had to do a flagpole. Same thing, nothing has changed. The minister has informed yesterday about LMIA. I also wanted to update you guys. LMIA का भी कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं हुआ है। कोविड से पहले भी 10% का कैप था। कोविड के दौरान रेस्टोरेंट्स, कंस्ट्रक्शंस एंड नर्सिंग डिपार्टमेंट्स के अंदर सिलेक्टेड, कुछ डिपार्टमेंट्स के अंदर 20%, कंस्ट्रक्शन और नर्सिंग के अंदर 30%। इसका मीनिंग ये है, अगर आपके पास 10 जने या 10 से कम बंदे पेरोल पर हैं तो आप 3 बंदे हायर कर सकते थे 30% कैप में। अगर आप रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में है तो 20%, दैट मीन्स 10 या 10 से कम 2 LMIA। PR LMIA पर कोई कैप नहीं है, मीनिंग PR LMIA मीनिंग NOC OAB, इट कैन बी 1740 और 1785, यू कैन स्टिल अप्लाई फॉर दैट। प्रोसेसिंग टाइम ज्यादा है, बट नथिंग हैज चेंज्ड, इट्स जस्ट द सेम बिफोर कोविड पॉलिसीज एंड आफ्टर कोविड पॉलिसीज। इट्स आजकल मैं देख रहा हूँ ऑनलाइन लोगों ने बहुत बोला है कि अब विजिटर वर्क परमिट नहीं ले सकते, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। Everything is just the same. It's just before COVID and after COVID. During COVID, I even took it for granted. Let's say, for an instance, a visitor came to Canada, quickly take them to the border and get it done, or apply online. और एक और चीज़, जो लोग यहाँ से लो वेज के LMI जो एम्प्लॉयर अप्लाई करना चाहते हैं, जो ब्रिटिश कोलंबिया की, जो मैंने स्टैट्स कैनेडा की जो वेबसाइट है वहाँ पे देखा, अभी भी जो सिटीज़ 6% से ज़्यादा जिनकी अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो है, वहाँ की LMI ये लो वेज की अप्रूव नहीं की। लेकिन मैंने देखा कि वैंकूवर जो है ये अभी भी उससे 6% से नीचे है। तो वैंकूवर में भी आपको एक बात ये बतानी चाहता हूँ, when I started this business, immigration business, it was always supposed to be 6%. This is a binding law. Any state or territory who has an unemployment rate 6% or above, they still have a refusal right. They can still refuse your LMIA application. It was always used to be there. I don't know why people are stating this. It's 6% unemployment rate. Your LMIA it becomes nil and void. Becomes nothing. Yeah. Right. लेकिन वैंकूवर में अभी भी 6% से नीचे है। 6% नीचे है। मैं कल चेक कर रहा था, Nova Scotia is above 7%. BC, a lot of construction happening. Look at everywhere. Look at Surrey Central. There are construction happening everywhere. Restaurants opening up left, right, center. We need people. We need construction workers. We need foremen. We need carpenters. We need kitchen helpers. We need people to work in BC. Right. मनी भाई, जो फ्लैग पोलिंग का आपने कहा था, फ्लैग पोलिंग में US जाना पड़ेगा, वीजा होना जरूरी है? फिर आप नहीं, you are not seeking entry in US. You are just voluntary. You are just voluntary coming to US and asking that I don't want an entry, I just want to do a flagpole, I just want to get a country in, country out. So you legally have to leave Canada and seek your entry back into Canada. बशर्ते आपके पास लीगल स्टेटस कनाडा का होना चाहिए। अगर आपके पास लीगल स्टेटस कनाडा का नहीं है, that's going to be an issue.
थैंक यू सो मच मनी भाई। सो आपका जो क्वेश्चन था कि विजिटर वीजा टू वर्क परमिट कन्वर्ट हो सकता है नहीं सकता, बंद तो किया है लेकिन स्टिल फ्लैग पोलिंग ऑप्शन Flag police was there, but it was a public policy. I want to repeat myself. It was a public policy. Public policy February 2020 में आई थी public policy. उन्होंने वो बस वो stop करी है. Nothing has changed. It was there. COVID से पहले भी 6% unemployment rate 6% or above. They have a right for refusal. It has never changed and always be the same. अगर आप थोड़ी सी आप ESDC की वेबसाइट पे जाके चेक करेंगे, you can easily find it out. It was always there. Nothing has changed, but they have stopped the public policy. Coming back again, high wage, low wage, public policy, high wage और low wage में आपको बताना चाहता हूँ, anything less than 2885 और 2885 से नीचे जो होगी वो low wage है, और 2885 और 2885 से ऊपर high wage है. It was before COVID 10%. Now it's back again to 10%. So, जो पहले की चीजें सारी वही रिपीट हो गई है. कोविड के अंदर मिनिस्टर ने थोड़ी सी हमारे को मिनिस्टर ऑफ इमिग्रेशन, उन्होंने ESDC टू बी मोर प्रिसाइज, मिनिस्टर ऑफ ESDC ने हमारे को थोड़ी सी सहूलियत दी थी कि देयर वाज एन एक्यूट लेबर शॉर्टेज स्पेसिफिकली ऑन लो वेज. So they have entertained more low wage people in Canada. Right now we are going through a housing crisis. A lot of people can't find homes to live. There is not enough jobs, but we still need people for low wage, because if I am getting paid $17.85 or $17.40 to be more precise, if I'm going to get paid $25, the gas price is going to go up. So everything goes hand in hand. राइट. सो मैं बस ये समझा कि कनाडा का एक इमिग्रेशन फ्रेंडली कंट्री है, कोई इमिग्रेशन बंद नहीं, लेकिन बंद नहीं हुई है और ना कभी हो सकती है. कनाडा हैज ऑलवेज रिलाई ऑन इमिग्रेशन. आई माई सेल्फ मैं भी इस कंट्री में एज अ टेम्परेरी फॉरेन वर्कर इस कंट्री में आया था. आई जस्ट डिड माई जर्नी and I right now I'm a Canadian citizen, but I walked it through everything. There is a way and there is a legal way if you go for a legal advice, and we are here to help you. थैंक यू सो मच. मनी भाई एक RCIC कंसल्टेंट है, और आज मनी भाई ने जो भी आपके क्वेश्चंस थे, जो भी चेंजेस आई हैं वर्क परमिट के ऊपर, मनी भाई ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया. आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आ गई. अगर आपको अभी भी क्वेश्चन हो तो आप आसिम सर्वर को कांटेक्ट करें. इनका नंबर आपको नीचे कैप्शन में नजर आ जाएगा. इनको कांटेक्ट करें. दे स्पेशलाइज वंस अगेन इन वर्क परमिट एप्लीकेशन स्पेसिफिकली फ्रॉम पाकिस्तान एंड दुबई. थैंक यू सो मच. थैंक यू भैया. थैंक यू एवरीवन. टेक केयर गाइस. नमस्कार.